फ्रेंड्स, मैं अंकित डोला आपका स्वागत करता हूं लास्ट 30 इयर्स गेट पीवाईक्यू सीरीज के अंदर। तो यार ये सीरीज हमने बहुत दिन पहले स्टार्ट की थी और इस सीरीज को धीरे धीरे हम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं और आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे इस सीरीज को, जिसमें कि हम 30 साल के क्वेश्चंस दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपको मजा आ रहा है इस सीरीज में तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे जल्दी से जल्दी इस सीरीज को दोस्तों क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये सीरीज कंप्लीट होगी तो फिर टीओसी स्टार्ट होगा, ठीक है। उस टीओसी की सीरीज चलेगी, तो जितनी जल्दी कंप्लीट होगी उतनी जल्दी आपका फायदा होगा। जितनी जल्दी आप मुझे मोटिवेट करोगे इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, उतनी ही जल्दी मैं दोस्तों इस सीरीज को क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। अब यहां से मेरे पास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं यार, अभी भी आपको ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर, 60% का ऑफ चल रहा है। आपको गेट का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 8999 के अंदर, 8999 के अंदर आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। लिमिटेड ऑफर है भाई साहब, आप ये कोड यूज कर लीजिए एडी रूल, तो आपको 60% डिस्काउंट तो मिलेगा ही। डिस्काउंट मिलने के साथ साथ दोस्तों आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। तो यदि आप इस कोड को यूज करते हो तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, इसका फायदा दोस्तों आप उठा सकते हो। इस 8999 में कंप्यूटर साइंस के ऑल बैचेस का एक्सेस, डेटा साइंस के ऑल बैचेस का एक्सेस, प्लेसमेंट का बैच, इसके अलावा आपका कंप्यूटर साइंस की टेस्ट सीरीज, डेटा साइंस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग, सब कुछ इसी प्राइस में दोस्तों आपको चीजें अवेलेबल है। यहां से भी आप डेटा साइंस की तैयारी कर रहे हो, सारी बुक्स फिजिकल बुक, यदि आपको 5 के 5 सब्जेक्ट की, यहां से हमारे पास जो भी सब्जेक्ट है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैथमेटिक्स है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेयरहाउसिंग है, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, ये 9999 में आपको मिल रही है, ठीक है। इसकी फिजिकल कॉपी आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी, तो आप इसका दोस्तों फायदा उठा सकते हो। और एक अनाउंसमेंट ये है कि रैंक 1 से यदि आपकी रैंक 100 तक है तो 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा, 1 से 500 तक है 70%, और 500 से 1000 तक है तो 65% का ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इसका फायदा दोस्तों आप लोग उठा सकते हो। अब सीधा सीधा बात करते हैं हमारे पास स्विचिंग की तरफ। स्विचिंग में क्या होता है मैं आपको बता दूं। स्विचिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं वो देखने में बहुत बड़े लगते हैं, बच्चा डर जाता है सवाल को देख के, क्या यार सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, कैसे सॉल्यूशन बनेगा। तो मैं आपको स्विचिंग के सारे ही सवाल को सॉल्व करने का एक रामबाण तरीका बताऊंगा कि आप आसानी से इन सारे सवाल को दोस्तों क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही प्यार के साथ, ठीक है। सर कैसे इनका सॉल्यूशन होगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां से ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है ये एमसीक्यू सवाल है, यानी एक ही आंसर करेक्ट होगा। और ये सवाल गेट 2014 में 2 मार्क्स का दोस्तों पूछा गया था, इन चारों में से एक आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्विचिंग के सारे सवाल जो भी पूछे गए हैं वो सिर्फ हमारे पास एक फॉर्मूले से क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो स्विचिंग में आपको ध्यान रखना है, मेरे पास पैकेट स्विचिंग के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यार आप यहां से जब स्विचिंग की बात हो तो हमारे पास 2 चीजें आपको याद रख लेनी है सर, यानी पैकेट स्विचिंग में आपको 2 बातें याद रखनी है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास किसके हैं भैया, पैकेट स्विचिंग के ही हैं। तो 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यहां से एक ऐसा होगा फॉर सिंगल मैसेज, कि एक ही मैसेज मैं सेंड कर रहा हूं, फॉर सिंगल मैसेज एंड एक्स हॉप, नंबर ऑफ हॉप्स एक्स होंगे। तो इसके लिए टोटल टाइम जो होगा मेरे पास, वो टोटल टाइम मेरे पास दोस्तों क्या होगा, टोटल टाइम का फॉर्मूला है एक्स ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले प्लस x-1 क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले। ये फॉर्मूला याद रख लेना है। अब ये फॉर्मूला कहां से है उन सबको जानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है तो भाई ये सब हम फुल कोर्स में बताते हैं कहां से फॉर्मूला आते हैं, ठीक है। यहां से यदि मैं बात करूं, यहां से एक फॉर्मूला और है फॉर n पैकेट, यानी जो मैसेज है उस मैसेज को आप n पैकेट्स में डिवाइड करके भेज रहे हो, n पैकेट्स एंड x हॉप, और हॉप्स कितने हैं मेरे पास, x हॉप है। तो यहां से जो टोटल टाइम का फॉर्मूला होगा, वो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। टोटल टाइम का फॉर्मूला है x ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले, x ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले प्लस x-1
क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले, क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले पीआरडी प्लस n-1 ट्रांसमिशन डिले। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही छोटा सा डिफरेंस है। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है? ये दोनों फॉर्मूले दोस्तों आपको क्या रखने, याद रखने। ये मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 2। तो यहां से जब एक्स हॉप, यहां से क्या है, एक सिंगल मैसेज में भेज रहा हूं, ठीक है। और मेरे पास हॉप्स कितने, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में एक्स हॉप है, ठीक है। कैसे लगाऊंगा वो बहुत सारी बातें बताएंगे। यहां पे कि मेरे पास क्या, एन पैकेट एंड एक्स हॉप, क्या एन पैकेट है। अब एक सिंगल मैसेज नहीं भेजा जा रहा है, सिंगल मैसेज को एन पैकेट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहां से सिर्फ यहां पे एक्स्ट्रा क्या है, यहां तक तो सेम है, एक्स ट्रांसमिशन डिले, x-1 क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले। यहां से n-1 ट्रांसमिशन डिले सिर्फ एक्स्ट्रा है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम ऐसे ही दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहां से सवाल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर हमारे पास सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कह रहा है कंसिडर ए स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विच नेटवर्क, ठीक है, गिवन बिलो। अज्यूम दैट द बैंडविड्थ ऑफ ईच लिंक इज 10⁻6 बाइट पर सेकेंड। बैंडविड्थ कितनी है, 10⁻6 बाइट्स पर सेकेंड है, 10⁻6 बाइट पर सेकेंड। तो यहां पे हम डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं। पहले बैंडविड्थ कितनी है, 10⁻6 बाइट पर सेकेंड है, ठीक है सर। और इसके आगे और क्या लिखा है भैया, ए यूजर ऑन होस्ट ए सेंड ए फाइल ऑफ साइज 10⁻3 बाइट टू होस्ट बी थ्रू राउटर R1 R2 इन 3 डिफरेंट वेज। तो कह रहा है कोई फाइल भेज रहा है, फाइल का साइज कितना है, 10⁻3 बाइट है। यहां से कोई फाइल हम सेंड कर रहे हैं और फाइल का साइज कितना है, 10⁻3 बाइट है। फाइल कोई सेंड कर रहे हैं, फाइल का साइज कितना है, 10⁻3 बाइट है। अब यार 10⁻3 बाइट का मतलब क्या होगा, दिस इज नथिंग बट 1000 बाइट हो जाएगा, 1000 बाइट है। अब यहां से आगे ये पढ़िए क्या करे, ए यूजर ऑन होस्ट ए सेंड ए फाइल ऑफ साइज दिस वन टू होस्ट बी थ्रू 2 राउटर्स R1 R2, ठीक है। 2 राउटर्स हैं ए और बी के बीच में। तो कह रहा है ये कोई होस्ट ए है, ये कोई होस्ट बी है। ए और बी के बीच में कितने राउटर्स लगे हुए हैं भैया, ए और बी के बीच में यहां से 2 राउटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये 2 राउटर्स लगे हुए हैं, ये भी मैंने बना लिया है बात, ठीक है। 2 राउटर्स लगे हुए हैं। कह रहा 3 डिफरेंट वे। कह रहा इन द फर्स्ट केस ए सिंगल पैकेट कंटेनिंग द कंप्लीट फाइल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए टू बी। कह रहा फर्स्ट केस क्या, पहले सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हम सॉल्यूशन बना पाएंगे। फर्स्ट केस कह रहा है, फर्स्ट केस ए सिंगल पैकेट कंटेनिंग द कंप्लीट फाइल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए टू बी। फर्स्ट केस में क्या है, सिंगल फाइल कंटेनिंग द एंटायर मैसेज, ये लिखा है सामने हमारे पास। फर्स्ट केस सिंगल पैकेट कंटेनिंग द कंप्लीट फाइल, कि पूरी फाइल को सिर्फ एक ही पैकेट में भेज रहा हूं, यानी सिंगल मैसेज मान लो सिंगल पैकेट में भेज रहा हूं, ठीक है। दूसरे में क्या कर रहा है, इन द सेकंड केस फाइल इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट। सेकंड केस में फाइल को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है एंड दीज पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए टू बी। 10 सेकंड केस क्या है, फाइल को 10 पैकेट्स में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। थर्ड केस क्या है, इन द थर्ड केस द फाइल इज स्प्लिट इनटू 20 इक्वल पार्ट्स, 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है एंड पैकेट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी भेजे जा रहे हैं, ठीक है। ईच पैकेट कंटेन्स 100 बाइट ऑफ हेडर इंफॉर्मेशन अलोंग विद द यूजर डेटा। हर एक पैकेट के साथ 100 बाइट का हेडर अटैच होगा डेटा के साथ साथ, ठीक है। कंसिडर ओनली ट्रांसमिशन टाइम एंड इग्नोर प्रोसेसिंग, क्यूइंग एंड प्रोपेगेशन डिले। कह रहा ट्रांसमिशन टाइम को सिर्फ कंसिडर करना है, बाकी सब डिले इग्नोर करने हैं। आल्सो एज्यूम दैट हियर देयर आर नो एरर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, में कोई एरर नहीं होती, ठीक है। लेट T1 T2 T3 बी द टाइम टेकन टू ट्रांसमिट द फाइल इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड केस रेस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा पहले केस में टाइम T1 लग रहा है, दूसरे केस में टाइम T2 लग रहा है, तीसरे केस में टाइम T3 लग रहा है। जब मैं पूरी फाइल एक ही मैसेज में भेज रहा हूं तो टाइम T1 लग रहा है। पूरी फाइल को मैं जब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, यानी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास टाइम कितना लग रहा है भैया, तब लग रहा है T2। जब 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है T3, ठीक है। तो T1 T2 T3 में क्या रिलेशन होगा, यहां से ही आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात करते हैं, केस 1, सबसे पहले केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट यहां पर
ठीक है। फाइल का साइज कितना है, 10⁻³ बाइट, 1000 बाइट है, ठीक है। फाइल का साइज कितना है, यहां पे फाइल का साइज है सर, यहां पे पूरी फाइल एक ही मैसेज में भेज रहा हूं, फाइल साइज दिस इज नथिंग बट 1000 बाइट, ठीक है, 1000 बाइट का है। हेडर कितना है यार, हेडर का साइज यहां पे बोला है कि यार डेटा के साथ साथ हेडर भी है, 100 बाइट का है। तो यहां से टोटल फाइल की बात की जाए, टोटल फाइल साइज क्या होगा, जो भी फाइल भेजेंगे हम, फाइल साइज या मैसेज साइज, दिस इज नथिंग बट 1000 बाइट प्लस 100 बाइट। सो दिस इज नथिंग बट मेरे पास ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा यहां से 1100 बाइट का। ठीक है, जब मैं एक फाइल भेज रहा हूं तो यार टोटल टाइम जो है मेरे पास, वो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या लग रहा है, जब पूरी फाइल एक ही मैसेज में भेज रहा हूं तो मेरे पास टोटल टाइम का फॉर्मूला ये लग रहा है यहां पे, ये वाला x ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले प्लस x-1 क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले। यहां पे ट्रांसमिशन डिले निकालना पड़ेगा, बाकी सब तो वैल्यू 0 गिवन है। अब ट्रांसमिशन डिले निकालेंगे मेरे पास किसका, फाइल का, तो कैसे निकालेंगे, यहां से ट्रांसमिशन डिले बात की जाए किसकी, ये ट्रांसमिशन डिले किसका निकाला जाएगा भैया, टोटल फाइल साइज, ठीक है, फाइल, तो क्या होगा, टोटल फाइल साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, या टोटल का, बिकॉज डेटा के साथ हेडर तो जाएगा ही, टोटल फाइल साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, ठीक है, डिवाइड बाय बैंडविड्थ। अब यहां से टोटल फाइल साइज की बात की तो फाइल साइज कितना है, 1100 बाइट का है, 1100 बाइट। बैंडविड्थ कितनी है भैया, बैंडविड्थ है 10⁻6 बाइट पर सेकेंड, 10⁻6 बाइट पर सेकेंड, ठीक है सर। यहां से बाइट कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 पावर कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10⁻³ सेकेंड, या इसको क्या कह सकते हो आप, 1.1 सॉरी 10⁻⁻4 होगा ना यहाँ पे, 10⁻⁻4, 2 ही पावर तो कटी थी यहाँ पे, तो 11 इंटू 10⁻⁻4, तो कह सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻³ सेकेंड। सो दिस इज नथिंग बट 1.1 मिली सेकेंड। ये कितना आ गया यार, 1.1 मिली सेकेंड आ गया। और सवाल में देखो बाकी सब चीजों को क्या गिवन है, कह रहा इग्नोर प्रोसेसिंग डिले, क्यूइंग डिले, प्रोपेगेशन डिले, सब 0 है। अब यदि मान लो यहां से मेरे पास ये सब की वैल्यू 0 हो जाए, ये भी 0, ये भी 0 है, तो ये सब 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब x क्या, नंबर ऑफ हॉप्स, नंबर ऑफ हॉप्स कितने भाई, यहां से 1 2 3, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है सर, तो x की वैल्यू 3 रखेंगे। ट्रांसमिशन डिले कितने है, 1.1 है, सो दिस इज नथिंग बट 3.3 मिली सेकेंड। और ये टाइम जो बोला है वो क्या बोला है, t1 बोला है सवाल में, ये जो फर्स्ट केस में मेरे पास टाइम लग रहा है वो क्या है, t1 टाइम, ठीक है। अब ऐसे ही मैं केस सेकंड की बात करूं तो केस सेकंड में क्या है, फाइल को जो डिवाइड किया गया वो कितने पैकेट्स में डिवाइड किया गया, 10 पैकेट्स में डिवाइड किया। भाई फाइल को डिवाइड किया गया वो कितने पैकेट्स में डिवाइड किया, 10 पैकेट्स में डिवाइड किया गया। आप देख लो यहाँ पे सेकंड केस में क्या है, फाइल इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, तो यहां से 10 पैकेट में डिवाइड किया गया है। यहां पे फाइल इज डिवाइडेड इनटू 10 पैकेट्स, फाइल इज डिवाइडेड इनटू 10 पैकेट्स, 10 पैकेट में फाइल को क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। अब यहां से मेरे पास एक चीज बताइए, डेटा इन ईच पैकेट कितना होगा,
हर एक पैकेट के अंदर डेटा कितना जाएगा यार? फाइल का साइज कितना था? 1000 बाइट का था। 1000 डिवाइड बाई 10, 1000 बाइट डिवाइड बाई 10, सो दिस इज नथिंग बट 100 बाइट। एक पैकेट के अंदर डेटा कितना हो गया? इतना हो गया। अब हर एक पैकेट के साथ हेडर तो अटैच होगा, ठीक है यार। यहां से हेडर साइज तो फिक्स ही है, हेडर साइज कितना है? 100 बाइट का है। हाँ सर, तो यहां से मेरे पास टोटल पैकेट साइज कितना हो गया? एक पैकेट का साइज कितना होगा? टोटल पैकेट साइज, दिस इज नथिंग बट 100 बाइट का डेटा है हर एक पैकेट के अंदर, और 100 बाइट का हेडर है। 100 बाइट प्लस 100 बाइट, दिस इज नथिंग बट 200 बाइट। अब यहां पे ट्रांसमिशन ले ऑफ पैकेट निकालना है, बिकॉज यहां पे ट्रांसमिशन ले ऑफ पैकेट निकालना आसान है। यहां से ट्रांसमिशन ले ऑफ पैकेट निकाल लेंगे। जब ट्रांसमिशन ले ऑफ पैकेट निकालेंगे तो क्या होगा? पैकेट साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ। ये क्या होगा? पैकेट साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ, पैकेट साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ। अब पैकेट का जो साइज वो कितना है? वो है 200 बाइट सर। 200 बाइट डिवाइड बाई बैंडविड्थ कितनी है? 10 पावर 6 बाइट पर सेकेंड, 10 पावर 6 बाइट पर सेकेंड। बाइट से बाइट कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 पावर -4 सेकेंड। या इसको मैं क्या कह सकता हूं? दिस इज नथिंग बट 0.2 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड, सो दिस इज नथिंग बट 0.2 मिली सेकेंड। ठीक है, ये कितना हो गया भैया? 0.2 मिली सेकेंड हो गया। 200 था मेरे पास, ठीक है, कट गया ना? हाँ ठीक है। अब जो टोटल टाइम होता है मेरे पास यहां पे क्या है भैया? यहां पे टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर एक्स एन पैकेट एंड एक्स हॉप, तो एन पैकेट बिकॉज यहां पे 10 पैकेट्स में डिवाइड किया गया, तो फॉर्मूला क्या है यहां पे? ये ध्यान रख लो बस, ये एक्स्ट्रा है। एक्स ट्रांसमिशन ले प्लस प्रोपेगेशन ले, एक्स -1 क्यूइंग ले प्रोसेसिंग ले प्लस n-1 ट्रांसमिशन ले, ये टाइम एक्स्ट्रा है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा ये समझ लीजिएगा। एक्स ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले प्लस x-1 क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले पीआरडी प्लस n-1 ट्रांसमिशन डिले। अब n क्या है? नंबर ऑफ पैकेट्स है यार। अब यहां से n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ पैकेट्स। कितने पैकेट्स हैं? 10 पैकेट में डिवाइड किया गया है, n की वैल्यू 10 है। तो यहां से x की बात करें, x की वैल्यू तो 3 है, 3 ही हॉप है, 3 है भाई। ये सब वैल्यू तो जीरो हो जाएंगे ना यहाँ पे। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, इसका तो फर्क ही नहीं पड़ता। ये 0 0 0 3 इंटू ट्रांसमिशन ले मेरे पास कितना है? 0.2, ठीक है, ये सब जीरो हो गया प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी होगी? 10, 10-1 9, 9 इंटू ट्रांसमिशन ले कितना है? 0.2, तो यहां से कितना है? 0.6 प्लस 9 दूनी 18, 1.8, सो दिस इज नथिंग बट 2.4, ठीक है, मिली सेकेंड। अब ये 2.4 मिली सेकेंड क्या है? T2 टाइम। बात समझ में आ गई? ये T2 टाइम हो गया। अब ऐसे ही केस 3 की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? केस 3 की बात करेंगे। अब देखो केस 3 मैं इसी में एडिट कर देता हूं, मैंने कॉपी कर लिया केस 3। केस 3 क्या कह रहा है भैया? केस 3 मेरे पास कह रहा है कि डिवाइड द पैकेट इनटू 20 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। केस थर्ड 20 इक्वल पार्ट, 20, तो यहां से क्या हो जाएगा? 10 की जगह 20 हो जाएगा इनटू 20 पैकेट्स। हाँ सर, तो यहां से n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू 20 हो गई। हाँ सर, ठीक है। अब जब 20 पैकेट में डिवाइड करेंगे तो डेटा इन ईच पैकेट कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 20, यहां पे डिवाइड बाई 20, 20 से डिवाइड करेंगे। हाँ सर, 20 से डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है, 20 से डिवाइड करेंगे सर। अब 20 से डिवाइड किया तो यार ये कितना हो गया? 50 बाइट आ जाएगा, बिकॉज एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये और 2 से 50, 50 बाइट आ जाएगा। हाँ सर, 50 बाइट आ जाएगा।
50 बाइट, हेडर साइज 100 बाइट करेगा, तो टोटल पैकेट साइज कितना रह जाएगा यार? यहां पे मेरे पास ये हो जाएगा 50 बाइट का प्लस 100 बाइट का, ये हो जाएगा 50 बाइट प्लस 100 बाइट, सो दिस इज नथिंग बट 150 बाइट, 150 हो जाएगा। हाँ सर, ये हो गया 150 बाइट का। अब टोटल पैकेट साइज यहां से निकाला जाए तो यार ये कैसे होगा, यहां पे देख लीजिएगा, पैकेट साइज कितना 150 है, बाइट का है, डिवाइड बाई बैंडविड्थ कितनी है, बैंडविड्थ थी मेरे पास 10 पावर 6 बाइट पर सेकंड, बाइट से बाइट कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10 पावर -6 सेकंड, या इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं 1.150 इंटू 10 पावर -3 सेकंड, या इसको मैं कह सकता हूं 0.15 मिली सेकेंड, ठीक है, या सिंपल सी बात है यहां पे 0.15 मिली सेकेंड, 150 मिली सेकेंड, बात एक ही है, ठीक है। अब फॉर्मूला मेरे पास यही है, यहां से ट्रांसमिशन डिले है, ये वाला वैल्यू चेंज हो गई है, अब देख लीजिए ये तो 3 ही है यहां सर, ट्रांसमिशन डिले कितना है 0.15 आया, ठीक है, प्लस ये सब 0 n-1, n की वैल्यू कितनी है 19, 20 -1 19 इंटू ट्रांसमिशन डिले कितना है 0.15, ठीक है, तो ये कितना हो गया 0.45, 45 हो गया, 0.45 प्लस, अब 19 पंजे 95 का 5 हो गया, ठीक है, और 19 ही 19 और 9 28, 2.85, और 2.85 और ये मेरे पास कितना है भैया, ये कितना हो गया 3.33 हो गया, 3.33 मिली सेकेंड भाई, 2.85 यहां से हमारे पास 15 डाल दो इसमें तो 3 बन जाएगा, यहां पे फिर 30 बचेगा, 3.3 मिली सेकेंड आ गया, ये क्या है T3। अब एक चीज देख लीजिएगा आप यार, यहां से T1 की वैल्यू भी कितनी थी, इतनी थी T1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू 3.3 थी, तो यहां से जब मैं कंक्लूजन निकालूं यहां से तो क्या हो रहा है यार, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, यहां से वैल्यू आई है 3.3 मिली सेकेंड, यहां से वैल्यू आई है 2.4, T2 की वैल्यू कितनी आई, T2 की वैल्यू आई 2.4 मिली सेकेंड, 2.4 मिली सेकेंड, और यहां से वैल्यू कितनी आई 3.3 मिली सेकेंड, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि T1 T3 दोनों तो इक्वल है, या तो मैं ये कह रहा हूं T1 T3 दोनों क्या इक्वल है यहां पे, और ये क्या है ग्रेटर देन है किससे, T2 से, या तो ये कह सकता हूं, या फिर और ये कह सकता हूं क्या T1 T3 दोनों क्या इक्वल हैं, ठीक है, और T2 क्या लेस देन इनसे, तो इसमें से मैंने तो आंसर भी नहीं देखा अभी, इन दोनों में से ऐसा कोई केस होगा यहाँ पे T1 T3 दोनों क्या बराबर हैं और T2 क्या है इनसे लेस देन है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन देख लीजिएगा। अब देखो यहां से मेरे पास ये ऑप्शन तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता है, T2 T3 बराबर है कि नहीं है भैया, T1 T3 बराबर है, T1 T3 बराबर हैं, और T3 क्या ग्रेटर है T2 से, यहां T3 क्या है, T3 3.3 है, T2 क्या है 2.4 है, तो यानी ये करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सवाल में था नहीं कि बहुत खतरनाक सवाल है, बस सिंपल है कि देख के आपको सवाल का मतलब समझ में आ जाएगा, यही फॉर्मूला याद रखना है, सवाल आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था, ठीक है। अब हम इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं भाई, दूसरा सवाल क्या है। अब एक सवाल मेरे पास ये और गेट 2005 में 2 मार्क्स का पूछा गया, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट जुगाड़ है भाई। कह रहा इन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पैकेट्स आर रूटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अलोंग ए सिंगल पाथ हैविंग 2 इंटरमीडिएट नोड, ठीक है, ये क्या कह रहा है मेरे पास, सोर्स से डेस्टिनेशन कोई पाथ है, 2 इंटरमीडिएट नोड है, तो यार ये कोई सोर्स है और ये मेरे पास कोई डेस्टिनेशन है, इस दोनों के बीच में क्या है 2 इंटरमीडिएट नोड है, सपोज कोई यहां से राउटर R1 ले लो, कोई राउटर यहां से R2 ले लो, ठीक है, ऐसा एक केस है।
अब इसमें आगे क्या बोल रहे हैं मेरे पास, इफ मैसेज साइज इज 24 बाइट, मैसेज का साइज कितना है 24 बाइट है, ठीक है। ईच पैकेट कंटेन हेडर ऑफ 3 बाइट, ठीक है। ऑप्टिमम पैकेट साइज पूछ रहा है, तो यहां से देखो यहां पे मैसेज का साइज कितना है पहले लिख लेते हैं। मैसेज साइज जो है वो मैसेज साइज कितना है मेरे दोस्त, मैसेज साइज है 24 बाइट का, ठीक है। ईच पैकेट कंटेन्स हेडर ऑफ 3 बाइट, हेडर का साइज कितना है 3 बाइट का है, 3 बाइट का। ऑप्टिमम पैकेट साइज पूछ रहा है। अब एक्चुअल में इन सवाल को सॉल्व करने के लिए लोगों ने बहुत दुनिया भर की कहानी समझाई है कि यार ऐसा होगा, ऑप्शन से वैल्यू फिट करी है, सॉल्व किया है, ठीक है। बड़े बड़े सॉल्यूशंस गिवन, 3-3, 4-4 पेज के सॉल्यूशन गिवन भाई, लेकिन मैं आपको 3 से 4 पेज का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, ठीक है। आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक 10 नंबर में देखोगे ना, तो एक ऐसा सवाल है मेरे पास 10 नंबर के अंदर, एक अनसॉल्व क्वेश्चन है, उसमें ऐसा ऐसा बोला गया है, जैसे कि मान लो यहां पे मेरे पास ये जनरलाइज फॉर्मूला फॉर ऑप्टिमल पैकेट साइज, कि ऑप्टिमल पैकेट साइज क्या होगा, उसके जनरलाइज फॉर्मूला फाइंड करने के लिए एक सवाल बोला गया कि यार ये ऐसा ऐसा है, तो इसके लिए जनरलाइज फॉर्मूला फाइंड कीजिए ऑप्टिमल पैकेट साइज का। लेकिन वहां पे अनसॉल्व है, तो किसी ने वो फॉर्मूला कहीं दिया नहीं है, तो मैंने वो फॉर्मूला आपको बनाया है किस तरीके से उस फॉर्मूला को डिराइव किया जा सकता है। तो यहां से मैंने आपको बहुत लिमिटेड चीजें दी हैं डायरेक्ट हमारे पास, क्योंकि हम कंसेप्ट तो डिस्कस नहीं कर सकते यहां पे बिकॉज। तो यहां पे देख लीजिए मैसेज का साइज m है, हेडर का साइज h है, p मतलब पेलोड, स्मॉल p है, पेलोड मतलब पैकेट डेटा साइज, ठीक है। अज्यूम बैंडविड्थ b बिट्स पर सेकंड गिवन है, नंबर ऑफ हॉप्स यहां पे x है, टोटल नंबर ऑफ पैकेट। यदि मैसेज का साइज m है और पैकेट के अंदर पेलोड मतलब डेटा का साइज p है, तो m बाई p क्या हो जाएगा, यहां पे टोटल नंबर ऑफ पैकेट आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स को मैं n से डिनोट करता हूं, n से। तो कभी भी ऐसा कोई सवाल पूछा जाए यहां पे, तो n क्या होगा, m बाई p। पैकेट साइज कैपिटल P, P प्लस H, पैकेट मतलब डेटा प्लस हेडर, तो स्मॉल p क्या है, पेलोड है, और कैपिटल P क्या है, पैकेट, यानी डेटा प्लस हेडर दोनों, P प्लस H। और P की जो वैल्यू निकाली गई है स्मॉल p है, स्मॉल p देख लीजिए, फॉर्मूला क्या, अंडर रूट mh डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है। तो कभी भी आपको p निकालना है ऑप्टिमल पैकेट साइज, तो पहले स्मॉल p की वैल्यू निकाल ली थी, अंडर रूट mh डिवाइड बाई x माइनस 1। सो ऑप्टिमल पैकेट साइज क्या होगा, p इक्वल टू p प्लस h। पैकेट साइज का ध्यान रखना, स्मॉल p प्लस कैपिटल H। अब ये p की वैल्यू निकालिए, डायरेक्ट फॉर्मूले में आपको रखना है, ऑप्टिमल पैकेट साइज आ जाएगा p इक्वल टू अंडर रूट mh डिवाइड बाई x माइनस 1। यहां से रख लीजिए अंडर रूट mh डिवाइड बाई x माइनस 1। अब यहां पे बताइए m क्या है, m मैसेज का साइज है, तो ये जो मैसेज है इसको मैं m से डिनोट कर लूं, यहां हेडर साइज को ये h से डिनोट किया जा रहा है, हाँ सर, ठीक है। अब यार मैसेज का साइज जो है वो कितना है भैया, मैसेज का साइज मेरे पास कितना है, m की वैल्यू है 24 और हेडर h कितना है 3 बाइट। एक चीज और ध्यान रखने ना, जो यहां पे मैसेज भी बाइट में, हेडर भी बाइट में, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यदि हेडर बिट में गिवन हो तो उसको बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो बिट में हो या बाइट में हो, ठीक है। यदि यहां से हमारे पास ये बिट में हो या बाइट में हो, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, दोनों डेटा और हेडर की, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। ऐसा नहीं गड़बड़ कर दो कभी, हेडर का कितना है 3 है, डिवाइड बाई ये कह रहा है x क्या है, नंबर ऑफ हॉप्स है। अब नंबर ऑफ हॉप्स x बोल रहा है, तो कितने हॉप है, 1 2 3, x की वैल्यू कितनी होगी, 3 हॉप हो गई, तो यहां से 3 माइनस 1। तो आप देखोगे स्मॉल p जो है वो हमारे पास स्मॉल p क्या होगा भैया, 24 या 72 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज नथिंग बट अंडर रूट 36 आ गया, डिवाइड का 36, तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो स्मॉल p की वैल्यू 6 आई है। लेकिन यहां पे पैकेट साइज, ऑप्टिमम पैकेट साइज, ऑप्टिमम पैकेट साइज जो है मेरे पास वो क्या है, कैपिटल P है। स्मॉल p प्लस h, स्मॉल p की वैल्यू 6 आ गई, h की वैल्यू कितनी है 3, सो दिस इज नथिंग बट 9। तो यहां से इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हो। यानी ये चीजें याद रख लो, जो फॉर्मूले मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ये फॉर्मूले बहुत ही काम के हैं। यदि आपने मेरा कोर्स पढ़ा होगा तो कोर्स के अंदर हम इनकी डिटेल्स भी बताते हैं, किस तरीके से कहां से ये फॉर्मूले दोस्तों आए गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास,
अब जैसे कि ये मेरे पास सवाल है एमसीक्यू, ठीक है, ये सवाल भी मेरे पास कब पूछा गया है, गेट 2005 में 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो इस सवाल को रीड कर लेते हैं, क्या सवाल कह रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कंसिडर ए सोर्स कंप्यूटर एस ट्रांसमिटिंग ए फाइल ऑफ साइज 10⁻6 बिट्स टू डेस्टिनेशन डी। कह रहा सोर्स कोई पैकेट डी को सेंड करता है, ठीक है, फाइल का साइज कितना है 10⁻6 बाइट है, ठीक है। पहले फाइल का साइज देख लेते हैं, यहां पे फाइल का साइज लिख लेते हैं। फाइल का जो साइज है वो कितना है, फाइल का साइज है 10⁻6 बिट्स है, ठीक है। एसडी को ओवर ए नेटवर्क ऑफ 2 राउटर्स R1 R2 एंड 3 लिंक्स L1 L2 L3। कह रहे हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में 2 राउटर हैं R1 R2। यहां पे देख लेते हैं पहले, ये है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितने राउटर हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में 2 राउटर लगे हुए हैं, ठीक है, 2 राउटर लगे हुए हैं। जो राउटर लगे हुए उनको भी लिख लेते हैं। यहां पे कोई राउटर R1 लगा हुआ है, यहां पे कोई राउटर R2 लगा हुआ है। ये कोई राउटर मेरे पास क्या है R1 है, ये कोई राउटर मेरे पास क्या है R2, ठीक है। ये ऐसा लगा। उसके आगे कहानी क्या कह रहे हैं, कह रहा है 3 लिंक्स L1 L2 L3। कह रहा है L1 कनेक्ट S to R1। L1 जो है वो S से R1 को कनेक्ट करता है, S से R1 L1 है, ये L1 लिंक है S से R1, ठीक है। उसके आगे क्या है, कह रहा है L2 कनेक्ट R1 टू R2। L2 कनेक्ट R1 टू R2। यार ये क्या बकवास कर रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब है इन सब बातों का टाइम पास कर रहा है सवालकारी। L3 कनेक्ट R2D, L3 कनेक्ट R2D, ये L3, ठीक है। आगे क्या गिवन है, लेट ईच लिंक बी ऑफ लेंथ 100 किलोमीटर। हर एक लिंक की जो लेंथ है वो 100 किलोमीटर, तो यहां से डिस्टेंस जो है वो कितनी है 100 किलोमीटर है हर एक लिंक की, ठीक है, 100 किलोमीटर। यहां भी डिस्टेंस कितनी 100 किलोमीटर। और वैसे भी जो फॉर्मूला जो हमने लगाया है जनरलाइज फॉर्मूला, वो तभी वैलिड है जब सबकी यहां पे डिस्टेंस क्या हो, सेम ही हो, ठीक है, 100 किलोमीटर, ठीक है। Assume that signal travels over each link at the speed of 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सिग्नल ट्रेवल मतलब वेलोसिटी की भी है भाई, यहां से कितनी 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां भी 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आगे क्या गिवन है, assume that the link bandwidth on each link is 1 Mbps। लिंक बैंडविड्थ कितनी है 1 Mbps है, तो यहां से बैंडविड्थ कितनी है दोस्तों, बैंडविड्थ है 1 Mbps, यानी 1 Mbps का मतलब कितना है 10⁻6 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, 10⁻6 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, 10⁻6 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। ये बैंडविड्थ गिवन है, ठीक है। अब यहां से मेरे पास और क्या बात गिवन है यार, मेरे पास लेट फाइल, आगे क्या कह रहे हैं, लेट फाइल बी ब्रोकन डाउन इनटू 1000 पैकेट्स ईच ऑफ साइज 1000 बिट्स। तो फाइल है मेरे पास यहां पे 10⁻6 बिट्स की, फाइल इज ब्रोकन डाउन इनटू 1000 पैकेट्स, तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने 1000। तो नंबर ऑफ पैकेट्स की बात की जाए, नंबर ऑफ पैकेट्स को मैं कैपिटल N से डिनोट कर रहा हूं, वो कितना है 1000 है, ठीक है। कह रहा इस 10⁻6 को 1000 पैकेट में डिवाइड कर दिया, एक पैकेट का साइज 1000 है, तो 1000 इंटू 1000 10⁻3 इंटू 10⁻3 10⁻6, सही बात है, ठीक है। पैकेट का साइज कितना है, पैकेट का साइज 1000 है, और पैकेट का साइज कितना है 1000 बाइट है, पैकेट का साइज कितना है 1000 बिट्स। अब इसमें कहीं हेडर गिवन नहीं है, हेडर गिवन होता तो ये जो पैकेट्स में ये तो डेटा आता ना भाई 10⁻6 बिट्स है, इतने पैकेट एक के अंदर इतना डेटा, ठीक है। यदि हेडर होता तो हेडर को इंक्लूड करते हैं यहां पे, तब टोटल पैकेट साइज बन जाता। हेडर सवाल में गिवन नहीं है, बिकॉज फाइल को 1000 पैकेट में डिवाइड करोगे तो हर एक पैकेट के अंदर डेटा कितना आएगा, इतना। हर एक पैकेट के साथ हेडर अटैच होता, लेकिन हेडर कहीं गिवन नहीं है। फाइंड द टोटल सम ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रोपेगेशन डिले
इन ट्रांसमिटिंग द फाइल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। कह रहा है इस फाइल को सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड करना है, तो टोटल टाइम बता दो यार। यहां पे पैकेट स्विचिंग का सवाल है, टोटल टाइम बता दो। तो सबसे पहले तो मुझे यहां से ट्रांसमिशन निकालना पड़ेगा, किसका, पैकेट का। जब मैं यहां से ट्रांसमिशन ले निकालूंगा और प्रोपेगेशन ले निकालना पड़ेगा। अब ट्रांसमिशन ले की बात की जाए पैकेट की, तो ट्रांसमिशन ले क्या होगा, पैकेट साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। पैकेट साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। अब पैकेट के साइज की बात की जाए, कितना, 1000 बिट्स का है। ठीक है सर, 1000 बिट का है। बैंडविड्थ की बात की जाए तो बैंडविड्थ कितनी है यहां पे, बैंडविड्थ है सर 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड, 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड। अब बिट से बिट कैंसिल करो, 3 0 से 3 0, 10 पावर -3 सेकंड, 10 पावर -3 सेकंड। इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको कह सकता हूं 1 मिली सेकंड। तो ये ट्रांसमिशन ले पैकेट का कितना आ गया, 1 मिली सेकंड का आ गया। ठीक है, अब यहां से हम बात करते हैं, ट्रांसमिशन ले निकाल लिया, क्या प्रोपेगेशन ले निकाल सकते हैं, प्रोपेगेशन ले बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रोपेगेशन ले क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। भाई प्रोपेगेशन ले क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब डिस्टेंस किलोमीटर में, वेलोसिटी मीटर में, तो यार दोनों को किलोमीटर में कर लो। डिस्टेंस कितनी, 100 किलोमीटर की है। अब वेलोसिटी जो लिखा है 10 पावर 8 किलोमीटर पर सेकंड, तो उसको क्या कर देंगे, 10 पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, तो ये भी 10 पावर -3 सेकंड हो जाएगा ऊपर जाके। तो दिस इज नथिंग बट 1 मिली सेकंड हो गया। अब यहां पे टोटल टाइम की बात की जाए, टोटल टाइम का जो फॉर्मूला मेरे पास है, वो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है भैया, सर टोटल टाइम का जो बात हुई है आपने, टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या लगा सर, टोटल टाइम जब एक्स हॉप एंड एन पैकेट हो तो टोटल टाइम कितना है सर, टोटल टाइम है एक्स ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले, एक्स ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले प्लस एक्स -1 क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस n-1 ट्रांसमिशन डिले प्लस n-1 ट्रांसमिशन डिले। अब यहां से हॉप कितने, हॉप की बात की जाए एक्स की बात, तो यार नंबर ऑफ हॉप्स तो 3 हो गए ना, 1 2 3, 3 हॉप है। हाँ सर, एक्स की वैल्यू तो 3 हो गई, ठीक है 3। ट्रांसमिशन ले भी 1 मिली सेकेंड है, प्रोपेगेशन ले भी 1 मिली सेकेंड है। देयर इज नो इंफॉर्मेशन, क्या क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले की कोई इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये सब जीरो हो गए, ये सब जीरो हो जाएंगे। हाँ सर, ये जीरो हो जाएंगे। प्लस n-1 नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं भैया, 1000 पैकेट है यहाँ पे। n की वैल्यू कितनी है, 1000। जब n की वैल्यू 1000 है तो n-1 कितना हो जाएगा, 999 999 और इनटू 1 मिली सेकेंड ट्रांसमिशन डिले। तो ये यहां से 2 तिया 6, ये 6 मिली सेकेंड हो गया, और ये कितना हो गया 999 मिली सेकेंड। ये सब मिली सेकेंड में ही है। तो यहां से आंसर ये कितना आ गया, ये आंसर आ गया 1005 मिली सेकेंड। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1005 मिली सेकेंड। तो यानी यहां से मेरे कहने का मतलब क्या है, इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये गेट 2005 में 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया था, ऐसा नहीं कि कुछ खतरनाक क्वेश्चन है भाई। अब ऐसे ही और बढ़ते हैं आगे हमारे पास। ये सवाल गेट 2015 में पूछा गया। ये सारे सवाल देखिएगा आप, सारे सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं जो एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। 2 होस्ट आर कनेक्टेड बाय ए पैकेट स्विच विद 10 पावर 7 बिट्स पर सेकंड लिंक। 2 होस्ट आर कनेक्टेड बाय पैकेट स्विच। मान लो यहां से कोई होस्ट जो है वो होस्ट ए है, ठीक है। ये कोई होस्ट ए किससे कनेक्टेड है, कोई होस्ट बी से कनेक्टेड है, कोई होस्ट किससे कनेक्टेड है, कोई होस्ट बी से कनेक्टेड है वाया पैकेट स्विच। यहां से कोई सपोज स्विच लगा हुआ है बीच में,
ठीक है, अब सवाल में आके क्या मिला है, पैकेट स्विच विद 10 पावर 7 बिट्स पर सेकंड लिंक्स, यानी बैंडविड्थ कितनी गिवन है, 10 पावर 7 बिट्स पर सेकंड। ठीक है, बैंडविड्थ जो गिवन है वो कितनी गिवन है, 10 पावर 7 बिट्स पर सेकंड। ठीक है, ईच लिंक हैज अ प्रोपेगेशन रेट 20 माइक्रोसेकंड। सवाल के अंदर खुद ईच लिंक का प्रोपेगेशन रेट कितना गिवन है, 20 मिली सेकंड गिवन है। प्रोपेगेशन रेट कितना है, 20 मिली सेकंड गिवन, यहां भी 20 मिली सेकंड, यहां भी 20 मिली सेकंड। ठीक है, स्विच यहां पे आगे क्या मेरे पास गिवन है, स्विच बिगिन फॉरवर्डिंग ए पैकेट 35 माइक्रोसेकंड आफ्टर इट रिसीव द सेम। कह रहा है स्विच बिगिन फॉरवर्डिंग ए पैकेट 35 माइक्रोसेकंड आफ्टर इट रिसीव द सेम। द पैकेट यहां पे आया है स्विच के पास, तो इसको आगे फॉरवर्ड करने में कितना लेगा, 35 मिली सेकेंड ले रहा है। तो इसका मतलब यहां स्विच पे क्या होगा भाई, क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले कुछ लगता है भाई, स्विच पे क्या लगेगा, क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले। तो यानी या तो आप कह सकते हो क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले दोनों मिला के यहां पे जो क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले लग रहे हैं वो मेरे पास कितना लग रहा है, दिस इज नथिंग बट 35 मिली सेकेंड। देखो जो मैं आपको यहां से फॉर्मूले बता रहा हूं ना, यहां पे एक चीज समझिएगा, जो यहां से आपको फॉर्मूले बता रहा हूं यहां से, जैसे कि मान लो यहां से मैंने एक फॉर्मूला बताया, बात समझिएगा, ये वाला क्या, एक्स ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले, एक्स माइनस 1 क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले। एक्चुअली ट्रांसमिशन डिले जो होगा ना मेरे पास, यहां पे पहले पैकेट को यहां पर लिंक पर ट्रांसफर किया, ट्रांसमिशन डिले, फिर प्रोपेगेशन डिले। ठीक है, फिर यहां पर ट्रांसमिशन डिले, प्रोपेगेशन डिले, फिर ट्रांसमिशन डिले, प्रोपेगेशन डिले, 3 बार ट्रांसमिशन डिले, 3 बार प्रोपेगेशन। तो यहां पर देख लीजिए 3 बार, 3 एक्स मतलब हॉप, एक हॉप, दो हॉप, 3 बार ट्रांसमिशन लेगा। यहां पर जो एक्स माइनस 1 क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले कर रहा हूं ना, क्योंकि यहां पे पैकेट राउटर के पास आया, जब 3 हॉप हैं तो यहां पे क्यूइंग डिले भाई पैकेट राउटर के पास आएगा, क्यू में कुछ वेट करेगा, जब राउटर फ्री होगा तो उसकी प्रोसेसिंग कराएगा, तो प्रोसेसिंग डिले लगेगा कुछ। यहां पे हमारे पास फिर इस राउटर के ऊपर क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले हो सकता है। तो जितने भी हॉप्स होते हैं -1 क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले लग सकता है। तो यहां पे मेरे कहने का मतलब क्या है, यहां पे ये कह सकते हो आप, जब सवाल जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई 35 माइक्रोसेकंड के बाद यहां से पैकेट भेजेगा। कह रहा जब पैकेट इसके पास आ रहा है स्विच के पास, दिस स्विच बिगिन फॉरवर्डिंग ए पैकेट 35 माइक्रोसेकंड इट रिसीव द सेम। जब आता है तो 35 माइक्रोसेकंड के बाद आगे भेज रहा है। तो या तो आप खाली ये कह लो क्यूइंग डिले मान लो 35 माइक्रोसेकंड, या क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले। ठीक है, 35 माइक्रोसेकंड। ठीक है, यार यहां पे डिले लग रहा है, यहां पे जो भी हमारे पास टाइम लग रहा है वो 35 माइक्रोसेकंड लग रहा है कि पैकेट आया, स्विच पे जो समय लगा, आगे उसने फॉरवर्ड किया, उसमें 35 सेकंड लग रहे हैं। तो क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले 35 माइक्रोसेकंड मान सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इफ 1000 बिट्स ऑफ डेटा आर टू बी ट्रांसमिटेड, 10,000 बिट्स ऑफ डेटा आर टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन 2 होस्ट यूजिंग ए पैकेट साइज 5000 बिट्स। यहां पे पैकेट का साइज कितना गिवन है, 5000 बिट्स का गिवन है। अब एक बात बताइए, पैकेट का साइज जब 5000 बिट्स का गिवन है, ठीक है, 10,000 बिट्स ऑफ डेटा आर टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन 2 होस्ट यूजिंग पैकेट साइज 5000 बिट्स। पैकेट का साइज 5000 बिट्स, तो कितने पैकेट हो गए यार, जब 10,000 बिट का टोटल डेटा भेजना था और एक पैकेट का साइज 5000 बिट्स बोल रहा है, तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स 2 हो जाएंगे भाई। 10,000 में 5-5 हजार के 2 ही पैकेट तो बनेंगे। तो यहां से मैं नंबर ऑफ पैकेट्स निकाल सकता हूं। हाँ सर, नंबर ऑफ पैकेट्स तो निकाल ही सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नंबर ऑफ पैकेट्स n इक्वल टू कितना होगा, यहां पे फाइंड करना चाहे तो 10,000 बिट्स डिवाइड बाई 5,000 बिट्स डिवाइड बाई 5,000 बिट्स। सो दिस इज नथिंग बट 2, 2 पैकेट हो गए। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, द टाइम इलेप्स बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ फर्स्ट बिट ऑफ डेटा एंड रिसेप्शन ऑफ लास्ट बिट ऑफ डेटा इन माइक्रोसेकंड। कह रहा है टाइम इलेप्स बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ फर्स्ट बिट, पहली बिट ट्रांसमिशन से लेके एंड रिसेप्शन ऑफ लास्ट बिट, कि पहली बिट जब स्टार्टिंग में एक पहली बिट में ट्रांसफर कर रहा हूं लिंक पे, यहां पे पहली बिट ट्रांसमिशन से लेके लास्ट बिट रिसीव हो जाए, टाइम बताइए। तो यार पहली बिट ट्रांसमिशन से लेके लास्ट बिट रिसीव, मतलब टोटल टाइम पूछ रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा, यानी इस डेटा को रिसीवर के पास पहुंचने में। तो यार सिंपल सी बात है, टोटल टाइम की बात करूंगा तो यही फॉर्मूला मेरे पास बनेगा भैया, टोटल टाइम
एक्स ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले, एक्स ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले प्लस एक्स माइनस वन क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस n माइनस वन ट्रांसमिशन डिले। अब यहां से पैकेट का साइज 5000 बिट्स है, ठीक है, बैंडविड्थ कितनी 10 पावर 7 बिट्स पर सेकंड है, तो मैं ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट निकाल लूं। हाँ सर, ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट तो निकालना ही चाहिए। तो जब मैं ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट निकालूंगा तो ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट क्या होगा ये देख लीजिए। यहां पे मैं ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट निकालने लगूं तो ये क्या होगा, पैकेट साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, ये होगा पैकेट साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। पैकेट का साइज कितना है, पैकेट का साइज सर 5000 बिट्स है, 5000 बिट्स है, ठीक है सर, देख लीजिए, डिवाइड बाय बैंडविड्थ यहां पे कितनी है भैया, यहां पे जो बैंडविड्थ है मेरे दोस्त वो बैंडविड्थ कितनी गिवन है सवाल में, यहां पे बैंडविड्थ देख लेते हैं, 10 पावर 7 बिट्स पर सेकंड, 10 पावर 7 बिट्स पर सेकंड, ठीक है। अब बिट से बिट कैंसिल करिए, एक जीरो से एक पावर कैंसिल कर दीजिए, तो ये 500 इंटू 10 पावर माइनस 6 सेकेंड हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, 500 माइक्रो सेकेंड कह सकता हूं, बिकॉज सवाल में आंसर माइक्रो सेकेंड में पूछ रहा है, तो माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। प्रोपेगेशन डिले भी माइक्रो सेकेंड में होना चाहिए, प्रोपेगेशन डिले मिली सेकेंड नहीं, माइक्रो सेकेंड, 20 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, ये भी 20 माइक्रो सेकेंड में ही गिवन था, 20 माइक्रो सेकेंड। अब यहां से हम बात करेंगे यार एक्स कितने हॉप है यार यहां से, तो यहां से एक हॉप दो हॉप, भाई यहां से एक हॉप दो हॉप, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हॉप है, तो एक्स की जो वैल्यू हुई वो वैल्यू हो गई 2। ट्रांसमिशन लिए कितना है 500 है, ठीक है, प्लस प्रोपेगेशन लिए कितना है ये 20 है, प्लस एक्स माइनस वन। अब एक्स की वैल्यू 2 है, हॉप्स कितने 2 है, तो एक्स माइनस वन यानी 1 ही हो गया, 1 इंटू ये क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले सब मिला के कितना है 35 है। अब यहां कंफ्यूज मत होना, कभी कोई बच्चा कहेगा सर नहीं खाली ये क्यूइंग डिले है तो प्रोसेसिंग डिले को 0 मान लो, क्यूइंग डिले को 35 मान लो, बात वही है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। आपको समझ में आना चाहिए करना क्या, कहना क्या चाह रहा है वो, ठीक है। वो कह रहा है 35 माइक्रोसेकंड का डिले लग रहा है, तो भाई यहां पे जो डिले लग रहा है ये डिले ही है, जो एक्स माइनस वन मतलब जितने भी राउटर्स होते हैं हमारे पास, यानी जितने भी मेरे पास हॉप्स होते हैं उससे एक कम बार ट्रांस यहां पे क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले लगता ही लगता है, ठीक है। तो प्लस n माइनस वन, अब n नंबर ऑफ पैकेट्स कितने थे यहां पे, नंबर ऑफ पैकेट्स यार 2 ही थे, तो n माइनस वन यानी 1, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू ट्रांसमिशन लिए कितना है भैया 500 है, तो यहां से आप देखोगे ये 500 दूनी ये 1000 हो गया है, ठीक है, प्लस 20 दूनी ये 40 हो गया, ठीक है, प्लस ये 35 हो गया, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 500 हो गया। तो यानी यहां से देखेंगे 1000 1500 1500 40 30 70 75 1575 हो गया, 1575 माइक्रो सेकंड हो गया। तो इस सवाल का जो आंसर मेरे पास होगा वो 1575 है, ठीक है, कितना है इसका आंसर होगा भैया मेरे पास 1575, ठीक है। तो ये सवाल भी मतलब ऐसा नहीं कुछ बहुत ही अलग सवाल है, मतलब यदि आपको हाँ ये मान के चलिए कि यदि फॉर्मूला आता है अप्लाई करना तो आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये सारे अब गेट माए हुए सवाल हैं, ये ऐसा नहीं कि मतलब गेट माए हुए सवाल नहीं है। अब ये सवाल 2024 में पूछा गया है यार, 2024 का सवाल भी देख लेते हैं 2 मार्क्स का। ये भी एमसीक्यू ही है, यानी एक इसमें से एक क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते थे क्या है, करेक्ट कंसिडर ए नेटवर्क पाथ PQR बिटवीन नोड्स P एंड R वाया राउटर Q। कह रहा है कोई पाथ है PQR बिटवीन नोड्स P एंड R वाया राउटर Q, P और R के बीच में कोई राउटर Q है, P और R के बीच में, तो यहां से P और R के बीच में कोई राउटर Q है। पहले सवाल को समझते हैं, P और R के बीच में कोई राउटर क्या है, कोई राउटर Q है, ठीक है। चलो मैं P और R को ऐसा लिख रहा हूं,
अब देखो सवाल क्या है ना, सवाल कोई बहुत क्रांतिकारी सवाल नहीं है, बस आपको कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा बहुत। क्या कह रहा है, कह रहा है नोट पी सेंड ए फाइल ऑफ साइज 10⁻6 बाइट टू आर। पी जो है वो आर को सेंड कर रहा है बाई द पाथ, ठीक है। पहले यहां तक देखिएगा, सवाल को यहां तक करिए। कह रहा नोट पी सेंड ए फाइल ऑफ साइज 10⁻6 बाइट टू आर। पी आर को सेंड कर रहा है 10⁻6 फाइल, पी आर को सेंड कर रहा है 10⁻6 बाइट की फाइल। तो फाइल का साइज यहां पे कितने है यार, ये देख लीजिएगा 10⁻6 बाइट है, बाइट ही है। हाँ, फाइल का साइज कितना है 10⁻6 बाइट है, ठीक है। बाय दिस पाथ बाय स्प्लिटिंग द फाइल इनटू चंक्स ऑफ 10⁻3 बाइट ईच। कह रहा है स्प्लिटिंग द फाइल इनटू चंक्स ऑफ 10⁻3 बाइट ईच, यानी फाइल को चंक्स में डिवाइड कर रहा है, यानी पैकेट्स में डिवाइड कर रहा है। और एक पैकेट का साइज कितना है 10⁻3 बाइट। तो पैकेट साइज कितना है 10⁻3 बाइट्स। तो यहां से पैकेट का साइज यदि 10⁻3 बाइट्स है, पैकेट साइज कितना है मेरे दोस्त, पैकेट साइज है सर 10⁻3 बाइट्स। जब पैकेट का साइज 10⁻3 बाइट है तो नंबर ऑफ पैकेट्स में निकाल सकता हूं। भाई नंबर ऑफ पैकेट कैसे निकलेंगे, इस फाइल में फिर कितने पैकेट होंगे 10⁻6 डिवाइड बाई 10⁻3। भाई फाइल का साइज 10⁻6, एक पैकेट का साइज 10⁻3, 10⁻6 डिवाइड बाई 10⁻3, तो 10⁻6 बाइट डिवाइड बाई 10⁻3 बाइट। अब यार बाइट से बाइट कैंसिल, ये कितना हो गया 1000 हो गया। तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं भैया, नंबर ऑफ पैकेट्स हो गए 1000, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या है, नोड पी सेंड दीज चंक्स वन आफ्टर अदर। के नोड पी जो है इन चंक्स को यानी पैकेट्स को एक के बाद एक करके भेज रहा है, यानी पाइपलाइनिंग में भेज रहा है विदाउट एनी वेट टाइम बिटवीन सक्सेसिव चंक ट्रांसमिशन। कह रहा है एक के बाद एक ट्रांसफर करे जा रहे हैं, ठीक है। नोड पी सेंड दीज चंक्स आर वन आफ्टर अदर विदाउट एनी वेट टाइम बिटवीन दीज सक्सेसिव चंक ट्रांसमिशन, ठीक है। assume that the size of extra header added to these chunks is negligible, header size negligible है, and that the chunk size is less than the MTU। कह रहा है जो पैकेट का साइज है वो MTU से लेस देन है, तो ऐसा नहीं होगा कि पैकेट्स को फ्रेगमेंट में डिवाइड करना पड़े, ठीक है बात बिल्कुल। कह रहा है each of the link P to Q and Q to R has a bandwidth of 10⁻6 bits per second। जो लिंक है P से Q है, Q से R है, बैंडविड्थ 10⁻6 बिट्स पर सेकंड है, यानी बैंडविड्थ कितनी है 10⁻6 बिट्स पर सेकंड है, ठीक है। 10⁻6 बिट्स पर सेकंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बिट्स पर सेकंड। यहां भी बैंडविड्थ कितनी है 10⁻6 बिट्स पर सेकंड है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, एंड नेग्लिजिबल प्रोपेगेशन लेटेंसी, ठीक है। राउटर क्यू इमीडिएटली ट्रांसमिट एवरी पैकेट इट रिसीव फ्रॉम पी टू आर। कह रहा है जो राउटर क्यू है इमीडिएटली पैकेट को रिट्रांसमिट करता है यदि इट रिसीव फ्रॉम पी टू आर। कि भाई राउटर क्यू जो है मेरे पास यहां पे देखिएगा, यहां से एक सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ईच ऑफ लिंक दिस पी टू क्यू एंड क्यू टू आर हैज बैंडविड्थ इतना, ठीक है। यहां पे देख लीजिए राउटर क्यू इमीडिएटली ट्रांसमिट एवरी पैकेट इट रिसीव फ्रॉम पी। राउटर क्यू जो है वो पी से जो रिसीव करता है वो उसको तुरंत इमीडिएटली आर को भेजता है। क्यू है पी से जो रिसीव करता है इमीडिएटली आर को भेजता है, हाँ बिल्कुल, जैसे ही क्यू के पास आएगा पी से वो आर को भेज देगा, सही बात है, कोई क्रांतिकारी बात तो नहीं है। विद नेग्लिजिबल प्रोसेसिंग एंड क्यूइंग डिले। कह रहा क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले नेग्लिजिबल रख रहा है भाई, नॉर्मली यहाँ पे कुछ क्यूइंग डिले लग सकता है क्यू पे, प्रोसेसिंग डिले लग सकता है, लेकिन नेग्लिजिबल मान रखा है, नेग्लिजिबल क्यूइंग डिले, नेग्लिजिबल प्रोसेसिंग डिले, ठीक है। राउटर क्यू कैन साइमल्टेनियसली रिसीव ऑन लिंक पी टू क्यू। राउटर क्यू कैन साइमल्टेनियसली रिसीव ऑन लिंक पी टू क्यू। राउटर जो क्यू है वो कहां से रिसीव कर रहा है, पी से क्यू, ये बोल रहा है भैया, ठीक है। पी से क्यू रिसीव हो रहा है, मतलब कुछ खतरनाक बात नहीं है। एंड ट्रांसमिट ऑन लिंक क्यू टू आर, और क्यू टू आर पे ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, आगे ट्रांसमिट कर रहा है, यहां से रिसीव कर रहा है, यहां को ट्रांसफर कर रहा है, कोई बात है क्या, कुछ नहीं है बात। Assume P start transmitting the chunks at time equal to 0। P कब स्टार्ट कर रहा है, 0 पे स्टार्ट कर रहा है। Which one of the following options gives the time in second rounded off 3 decimal places at which R receive all the chunks of 5। कह रहा R मतलब जो है वो पूरे चंक्स यानी पूरे पैकेट्स रिसीव कर ले तो टोटल टाइम कितना होगा। R मतलब क्या है भैया, रिसीवर है,
तो सिंपल सी बात है, टोटल टाइम का फॉर्मूला लगा दे भाई। यहां से टोटल टाइम की बात होगी तो क्या होगा, टोटल टाइम क्या है, एक्स हॉप एन पैकेट, तो यानी एक्स ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वन क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले, प्लस एन माइनस वन ट्रांसमिशन डिले, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन डिले प्रोपेगेशन डिले की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यार। कैसे निकालेंगे, अब यहां से मेरे पास ट्रांसमिशन डिले ऑफ पैकेट में निकालने लगूं, ट्रांसमिशन डिले ऑफ पैकेट, तो क्या होगा सर, ट्रांसमिशन डिले ऑफ पैकेट होगा पैकेट साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, पैकेट साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, ठीक है। अब यार पैकेट का साइज कितना है सर, पैकेट का जो साइज है वो मेरे पास कितना है, यहां से पैकेट का साइज है 10 पावर 3 बाइट, टेन पावर 3 बाइट यानी 1000 बाइट हो गया, 1000 बाइट। लेकिन बैंडविड्थ कितने में है, वो बिट्स पर सेकंड में है, तो यानी दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो इसको बाइट्स को बिट्स में कर लेंगे तो 8000 बिट्स हो जाएगा, 8000 बिट्स, हाँ सर ठीक है। तो पैकेट का साइज जो है सीधा मैंने 8000 बिट्स लिख लूं, 8000 बिट्स डिवाइड बाई बैंडविड्थ कितनी है, 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड, 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड। बिट से बिट कैंसिल कर दो, 3 जीरो से ये, तो 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड हो जाएगा, 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड। ये आंसर किसने पूछ रहा है, आंसर भी तो मेरे पास सेकंड में पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है, ठीक है। तो यार यहां से कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, 0.008 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे कहीं मेरे पास प्रोपेगेशन डिले गिवन है क्या, प्रोपेगेशन डिले, प्रोपेगेशन डिले गिवन है क्या, नहीं है, ठीक है। P send this one without any इतना assume that size of this one PQ इतना negligible propagation latency, propagation delay भी जीरो ही है, तो यार ये सब तो जीरो ही हो गया, हाँ। तो ये सब जब जीरो हो गया तो यहां से ये भी जीरो है, ये सब भी जीरो, ये सब भी जीरो। तो क्या हुआ, यहां से x की बात करें, हॉप्स कितने यार, यहां से मेरे पास दो ही हॉप है मेरे पास भाई, एक और एक, दो हॉप है, ठीक है। ट्रांसमिशन कितना है, 0.008 प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ पैकेट्स मेरे पास 1000 थे, नंबर ऑफ पैकेट्स कितने थे मेरे पास यहाँ पे 1000, नंबर ऑफ पैकेट्स को मैं n से डिनोट करता हूं, नंबर ऑफ पैकेट्स n से डिनोट करता हूं, हाँ सर 1000, तो नहीं 1000 माइनस वन कितना हो गया, 999 हो गया। ट्रांसमिशन ले कितने हैं, 0.008, ठीक है, ये सेकंड में है सब। तो इस सबको आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से मेरे पास देखो ये तो हो जाएगा, ये आएगा 8.008 सेकंड। एक बार आप कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से, ठीक है, लेकिन इतना ही आएगा, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, ठीक है, फॉर सेफर साइड कि भाई इतना ही आ रहा है क्या, ठीक है। 999 इंटू 0.008 7.992, टू इंटू हाँ ये इतना ही आ रहा है भैया। यहां से मेरे पास हाँ 8.08, ठीक है 8.08 ही आ रहा है, आई हैव ऑलरेडी चेक द कैलकुलेशन। सो 8.008 8.008 मेरे पास ये सेकंड में, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों सी, सी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा मैं एक सवाल जो है, ये सवाल 2004 में पूछा गया है,
इस सवाल को मैं आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। 1 नंबर का सवाल था, ठीक है, जिसने भी डिफरेंस पढ़ा होगा पैकेट स्विचिंग के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कह रहा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग के बारे में जिसने भी थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़े होंगे वो इस सवाल को दोस्तों क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो मैं कमेंट में आपको जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने टॉपिक पढ़ा है, तो इस सवाल का आंसर जरूर दीजिएगा। पैकेट स्विचिंग लीड टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ रिसोर्स देन द सर्किट स्विचिंग, कह रहा पैकेट स्विचिंग लीड टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ। हां बिल्कुल, ये बात तो 100% सही है। कैसे सर? सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, सर्किट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया भी दे रहा हूं कि भाई सर्किट स्विचिंग में मेरे पास क्या होता है कि पहले एक सर्किट एस्टैब्लिश होता है, एक कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, या जो भी सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, ठीक है, एक फिजिकल पाथ मेरे पास एस्टैब्लिश होता है, ठीक है, फिजिकल पाथ एस्टैब्लिश होता है। तो उसके बाद जितने पैकेट्स हमारे पास सेंडर को भेजने, उसी पाथ को फॉलो करके सारे पैकेट्स रिसीवर के पास जाते हैं, ठीक है। तो यहां से मेरे पास यदि कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट हो गया, उसके बाद डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहे हो लेकिन रिसोर्स को रिजर्व करके बैठे हो, तो डेटा ट्रांसफर करने से पहले आप सारे रिसोर्स को क्या कर लेते हो, रिजर्व कर लेते हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि यार आपने रिसोर्स को रिजर्व कर लिया लेकिन आप डेटा ट्रांसफर नहीं करोगे तो उन रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कोई फिजिकल पाथ मेरे पास एस्टैब्लिश नहीं होता, ठीक है। जैसे ही सेंडर कोई पैकेट सेंड करता है किसी राउटर आर को गया, तो उस समय हो सकता है कि राउटर आर बिजी हो, बिकॉज मैंने कोई फिजिकल पाथ तो नहीं है भाई, फिजिकल पाथ के रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस के लिंक पे जितने राउटर्स थे उनको रिजर्व कर लिया, लिंक पे जितने स्विच थे उनको रिजर्व कर लिया। जब मैंने किसी राउटर को या स्विच को रिजर्व नहीं किया तो हो सकता है कि वो राउटर या स्विच बिजी हो किसी पैकेट की प्रोसेसिंग में, तो जब वो राउटर या स्विच फ्री होगा तो मेरे पैकेट की प्रोसेसिंग करेगा। तो रिसोर्स जो है ऑन डिमांड रिजर्व होंगे, जब मैं चाहूंगा तब मुझे रिजर्व करेंगे, ठीक है। पहले से रिजर्व करके नहीं बैठा हूं तो बेटर यूटिलाइजेशन होता है, ये तो ट्रू है 100%, ठीक है। पैकेट स्विचिंग रिजल्ट इन लेस वेरिएशन डिले, ठीक है। पैकेट स्विचिंग रिक्वायर मोर प्री पैकेट प्रोसेसिंग देन सर्किट स्विचिंग, ठीक है। पैकेट स्विचिंग कैन लीड टू रीऑर्डरिंग लाइक अनलाइक दी सर्किट स्विचिंग, ठीक है। सो पैकेट स्विचिंग में हमारे पास रीऑर्डरिंग करना पड़ेगा, यस बिल्कुल सही बात है। जब कोई फिजिकल पाथ नहीं है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में तो पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर हो सकते हैं रिसीवर के पास, जब आउट ऑफ ऑर्डर होंगे तो भाई रीऑर्डरिंग करना पड़ेगा। लेकिन सर्किट स्विचिंग में कभी भी रीऑर्डरिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक फिजिकल पाथ बना है क्लाइंट यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो सारे पैकेट उसी पाथ को फॉलो करेंगे। भाई ये यदि पाथ कोई स्टैब्लिश हो चुका है यहाँ पे तो पैकेट आपने डाला सीधा यहां आकर रुकेंगे, इसी पाथ पे जाएंगे। तो M1 पैकेट को आपने पहले डाल दिया इस पाथ पे तो भाई M1 सबसे पहले रिसीव होगा। तो जिसने यदि नहीं पढ़ा है वो जरूर, जिसको आइडिया नहीं है तो वो जरूर मेरी पैकेट स्विचिंग सर्किट स्विचिंग की थ्योरेटिकल मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। कहां पे एक्सप्लेन किए हैं? क्रैश कोर्स के अंदर भी, पेड कोर्स के अंदर, दोनों में से देखिएगा आप सवाल सॉल्व करो। तो ये नहीं पहला तो ट्रू है 100%, ये भी ट्रू है तो ये दो तो मैंने आपको बताई दी है, इसमें से फॉल्स बताना है दो। ये जब फॉर्मूले आप पढ़ लोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप पढ़िए इस थ्योरेटिकल पॉइंट को, बताइए वैसे, ठीक है, कौन सा हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास यही थी भाई। ऑफर आपको बताया कि यार 8999 में आपको मिल रहा है, यहां से आप एडी रूल कोड का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एडी रूल यूज करोगे तो आपको ये कोर्स दोस्तों 8999 में मिल जाएगा। और इसी तरीके से बने रहिए, आई होप आपको मजा आया होगा। मैंने एक ही फॉर्मूले से आपको सारी चीजें दोस्तों क्या कर दी हैं, एक्सप्लेन कर दी। जितने भी सवाल गेट में स्विचिंग के आए हुए थे, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने थे सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको दिया सॉल्व करने के लिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया है, इसलिए क्योंकि आप उस टॉपिक को जाके पढ़ो। थ्योरेटिकल जो पॉइंट पढ़ोगे, आप कंसेप्ट पढ़ोगे, पैकेट स्विचिंग क्या होती है, सर्किट स्विचिंग क्या होती है, तो आपको फिर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप इस सवाल को भी दोस्तों क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगली वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन दोस्तों क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मिलेंगे दूसरे सेशन।